किताब, रास्ता, दोस्त और सोच जब अच्छी होती है जिंदगी संवर जाती है। लेकिन फीस 10,000, 25,000, 30,000, 5,000 मतलब एक नॉमिनल जो सीयूईटी की कोर्सेज हैं तरह की 45,000 रुपए लिए जा रहे हैं उनसे एमबीए कोर्स के लिए। अरे यार, एमबीए कोर्स और के खास लिए करके ड्यू एलएलबी का सपना दिखा के बच्चों को इतना पैसा लूटा जा रहा है। मतलब आप तो खुद ड्यू एलएलबी छोड़ चुके हो, लेकिन आपको सीयूईटी में किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी में जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि जो टारगेट गुरुकुल है, चाहे काउंसलिंग हो या फिर आपकी पढ़ाई हो, दोनों ही चीजें फ्री रहेंगी। उसके लिए आप इस कोर्स से आपका एडमिशन ले लेती हैं। और वही COQ P12 जो कि अगर आप MBA करना चाहते हो, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी MBA के लिए आपको ये पेपर कोड पढ़ना पड़ता है। GAT जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसका पहले नाम था जनरल टेस्ट, वो यूजी के लिए होता है। तो पूरा GAT हम लोग फ्री करने जा रहे हैं और लैंग्वेज आपको बिल्कुल फ्री करने जा रहे हैं। बैच का नाम लक्ष्य रखा है, यानी कि आपके लक्ष्य तक पहुंचाने की जिम्मेदारी टारगेट गुरुकुल की टीम ले रही है। तो लक्ष्य बैच के साथ जुड़ना है। बिल्कुल, आपका लक्ष्य हमारा लक्ष्य दोनों एक ही है। टॉप यूनिवर्सिटी में आपको पहुंचाना है और आपका लक्ष्य पहुंचना, ठीक है। तो बेस्ड टेस्ट होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपको 60 मिनट मिलता है। आपको पहली बात तो देखो क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, क्योंकि उसे सेंट्रल इसीलिए बनाया जाता है। बेहतरीन होता है एलुमनाई, वहां का जो नेटवर्क होता है एलुमनाई नेटवर्क। जैसे हम लोग ड्यू की बात करें, आपने जितने भी, अगर आप चीफ जस्टिस देखेंगे वो दिल्ली स्कूल से ही पढ़े। आप देखो ये इंडिया की जो टॉप यूनिवर्सिटीज है, इसमें आप यहाँ पे हम लॉन्च कर रहे हैं। अब आसान होगा BHU, AU, DU, JNU जाने की तैयारी, क्योंकि लक्ष्य बैच आपका यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है, जहाँ पे फ्री लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस ऑन यूट्यूब, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में बैच होगा, ठीक। क्योंकि टारगेट गुरुकुल नाम ही रखा गया था बाइलिंगुअल, नाम में ही बाइलिंगुअल है सर। या बच्चों को हमेशा जो कंटेंट टारगेट, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश के लिए ओके अनुराधा मैम है जो कि आपको इंग्लिश पढ़ाएंगी, ठीक है। 6 साल से ये बच्चों को गाइड कर रही हैं और 5 टाइम CDS क्वालिफाई। किताब, रास्ता, दोस्त और सोच जब अच्छी होती है जिंदगी संवर जाती है, और जब यही किताब, रास्ता, दोस्त और सोच जब गलत हो जाती है तो पूरी जिंदगी आपकी क्या होती है, खराब हो जाती है। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम एक बड़ी अनाउंसमेंट, बड़ी जो आप लोग के लिए यहाँ पे सरप्राइज है वो लेकर आए हुए हैं। तो रोहित से प्लीज आए। और क्या आज का सरप्राइज है, क्या बच्चों के लिए आपने पूरा सोचा हुआ है, क्या ये ऑनलाइन इंडस्ट्री में क्या एक रेवोल्यूशन है, वो किस प्रकार से बच्चों को मदद करने वाला है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। बिल्कुल सर, जैसे कि आपने बताया कि हमारे पास इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं जिनमें बच्चों की केवल एक ही इच्छा है। वो कह रहे हैं कि सर क्या हम लोग तैयारी नहीं कर सकते, क्या हमारा हक नहीं है पढ़ाई पर। अब जब बात आती है पैसे को देखते हुए, तो टारगेट गुरुकुल बनाया ही गया था। इसका उद्देश्य ये था कि हम लोग उन बच्चों तक जाएंगे जहां पर शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है, चाहे वो एजुकेशन या तो गांव में जो स्कूलों की वजह से रुक रही हो या फिर पैसे के अभाव में रुक रही हो। बिल्कुल सर, आज हम देख पा रहे हैं सर, प्लेटफॉर्म का नाम लेना तो उचित नहीं होगा इस अपने प्लेटफॉर्म पे, लेकिन फीस 10,000, 25,000, 30,000, 5,000 मतलब एक नॉमिनल जो सीयूईटी की कोर्सेज है, इसमें जो भी दिखा है बच्चा क्या पढ़ रहा है, वो तो जो 11th 12th में पढ़ के आया उसी को बच्चे को पढ़ाना है। उसके इतनी ज्यादा महंगी फीस करने की क्या जरूरत है। यही सर, अभी पिछले ही कुछ दिन पहले का रिसेंट एग्जांपल है। शिवम सर के साथ, शिवम सर के पास में एक लड़का आया था, वो बता रहा है कि 45,000 रुपए लिए जा रहे हैं उनसे एमबीए कोर्स के लिए। अरे यार, एमबीए कोर्स और खास करके ड्यू एलएलबी का सपना दिखा के बच्चों को इतना पैसा लूटा जा रहा है। मतलब आप तो खुद ड्यू एलएलबी छोड़ चुके हो, लेकिन आपको पता होगा उसी को बच्चे जब जाते हैं एलएलबी की तैयारी करने तो कितने 30,000, 35,000 बस 2 महीने की फीस ली जाती है तैयारी कराने के लिए। और सर एक समस्या और है, जो जितने भी इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं वो लोग क्या कर रहे हैं कि बच्चों को बेकार है 1000, 500, 2000 वीडियोस दे रहे हैं बस, जबकि उसका इनको जो एक्चुअल सिलेबस है या फिर कितना क्वेश्चन आ सकता है वो नहीं पता। प्लेटफॉर्म में मैं उसका वीडियोस देख रहा था, उसके पूरे बैच को हमने जब एनालिसिस किया तो लगभग 4000 जो उसमें वीडियोस हैं, 4000 वीडियोस अपलोड कर दिए। अभी समझिए एग्जाम अभी 3 महीना बचा हुआ है। मतलब ये 4000 क्लास अब दे के बच्चों को तुम करना क्या चाहते हो। बच्चा भी मान लो बोर्ड एग्जाम देगा, उसके पास 2 से 3 महीने का समय बचेगा और उसके पास नॉमिनल मान लीजिए 90 से आप मान चलेंगे तो 120 दिन उसके पास टाइम है, और वो कैसे 4000 क्लास देखेगा वो। यही दिक्कत है ना सर। हम लोगों का जो टारगेट है इस बैच के माध्यम से कि मैक्सिमम रिवीजन हो जाए मिनिमम रिसोर्सेज के साथ में। यानी हम लोग रिसोर्सेज को नहीं बढ़ाएंगे कि आपको ये नहीं बोलेंगे कि आप ये बुक खरीदिए वो बुक खरीदिए। अगर टारगेट गुरुकुल अगर फ्री अनाउंस कर रहा है तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं रहेगा कि बैच से कोई अंतर रहेगा। ऐसा नहीं कि बैच में कुछ और पढ़ा दिया, यहाँ कुछ और पढ़ाएंगे। और ये बैच जो लोग पेड में आपको जो कंटेंट देते हैं उससे बेहतर कंटेंट आपको फ्री में इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम देने वाले हैं। और आप देखोगे जब पहली क्लास चलेगी, दूसरी क्लास चलेगी, जब पूरा एक वीक आप पढ़ के यहाँ से निकलोगे ना तो आप समझ पाओगे जिसके बैच के माध्यम से मैं 1 महीने से पढ़ रहा था मुझे कुछ भी नहीं मिला, आज ये टारगेट बिल्कुल जो फ्री में दे रहा है उसमें इतनी वैल्यू मिलेगी आपको। और एक चीज और बता दें आप लोग को, जो अदर प्लेटफॉर्म होते हैं वो 5,000, 10,000 आपको क्वेश्चन देंगे और वहां से क्वेश्चन फंसाने की बात करते हैं। यहाँ पे आपको मात्र
500 से 1000 क्वेश्चन दिया जाएगा और उसी से आपके जो भी सीयूटी में पेपर आपका है वहां से क्वेश्चन आने वाले डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस है। जो लोग भी यहाँ पढ़ा रहे हैं, आप रोहित सर को ही देख रहे हो, ऐसे जितने भी आप सर टीचर को देखोगे, अमरीश सर को देखोगे या फिर आप डीके सर को देखोगे, किसी को देखोगे, वो कहीं ना कहीं आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अपना जो ग्रेजुएशन है, पीजी है, वो करके आज आप लोग को पढ़ाने हुए आ रहा है। यहाँ बहुत बड़े बड़े एजुकेटर आपको नहीं मिलेंगे जिनके पास नेट क्वालिफाई हो, जो बहुत बड़े मतलब IITian हो, तो वो लोग आपको पढ़ाने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि पता है कि यहाँ पढ़ना क्या है। यहाँ बस आपको 11-12 के सिलेबस को पढ़ना है, बेसिक आपको रीजनिंग पढ़नी है, बेसिक मैथ पढ़नी है और आराम से आप क्या कर पाओगे। सर यही दिक्कत है, जैसे कि जो आप बता रहे हैं, जैसे IIT और उनकी बात करते हैं, आज आप देख रहे होंगे जो नया यूथ है वो अपनी एज के टीचरों से ज्यादा मतलब मैचिंग करता है और उनसे उनकी वाइब मैच करती है। उसका एक सिंपल सा एक रीजन है कि जो टीचर्स है, मान लो मैम है या फिर सर है, इन लोगों ने अभी 1-2 साल के अंदर ही वो तैयारी की है, तो इन्हें रिसेंट जो सिलेबस है, रिसेंट जो पैटर्न है वो अच्छे से अवगत है। लेकिन जो टीचर बहुत पहले से पढ़ा रहे हैं वो लोग सोचते हैं, वो होलिस्टिक वे में लेकर चलना चाहते हैं, उनकी भी गलती नहीं है। वो लोग चाहते हैं कि बुक का पूरा रिवीजन करा दिया जाए, लेकिन हम लोगों को टाइम के साथ देख करके उस टाइम फ्रेम को देखते हुए हम लोगों को अब सर सीयूटी पीजी एग्जाम है, अभी 1 महीने में एग्जाम होने वाला है, तो हम लोग कैसे उसको पढ़ाएंगे? एक बार सर बच्चों को रिवील करना चाहेंगे। बिल्कुल सर। जो चीजें थी उनके लिए फ्री, जो सीयूटी यूजी और पीजी के लिए आप लोग की अनाउंसमेंट रहने वाली है, जिसमें पूरे आज बैच में कैसे क्लास मिलेगी, किसके लिए इंपॉर्टेंट है, वो सब कुछ आज हम डिस्कशन करने वाले हैं और बताएंगे टीचर्स की क्वालिफिकेशन क्या है, कैसे ये टीचर के दम पे हम लोग इतना मोटिवेट होके, इतना मतलब हम लोग यहाँ पे एनर्जेटिक बोल पा रहे हैं कि आपको सीयूटी में किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी में जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। और सबसे अच्छी बात ये है, हमने देखा है कि जो प्लेटफॉर्म होते हैं बच्चों को पढ़ाते तो हैं, बच्चे उनका एग्जाम भी करा लिए और जैसे एग्जाम खत्म हुआ अपना नया बैच लाके रख देंगे। तो एक बार होता मैंने देखा था कि जो ड्यूथ है, अभी जितने भी टॉप यूनिवर्सिटीज है उसमें कम से कम नंबर पे बच्चों को सिलेक्शन मिला है, लेकिन पहली दूसरी काउंसलिंग तक सब लोग सपोर्ट करते हैं, लास्ट तक कोई नहीं बना रहता है। तो मैं बोल रहा हूँ एक बार अच्छे से ईमानदारी से पढ़ लो, पूरी काउंसलिंग लास्ट तक बने रहना। अगर आपका नंबर 22 में बहुत टॉप नहीं आता, अगर बेसिक नंबर भी आपका एवरेज नंबर है, तो भी आपको टॉप यूनिवर्सिटी मिलने का पूरा चांसेस रहते हैं, क्योंकि सर बहुत बच्चे सीटें छोड़ देते हैं लास्ट। बिल्कुल सर। अरे सर वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बच्चे जानते होंगे अच्छे तरीके से, जो काउंसलिंग के लिए 1500 से 2000 रुपए चार्ज करता है। उनका यही काम है, पढ़ाएंगे नहीं पूरी साल, एंड टाइम में काउंसलिंग के लिए आएंगे वो करेंगे। लेकिन आपको ये बता दे रहे हैं कि जो टारगेट गुरुकुल है, चाहे काउंसलिंग हो या फिर आपकी पढ़ाई हो, दोनों ही चीजें फ्री रहेंगी। उसके लिए आप टीम के साथ जुड़े रहना। देखो हमारा मेन उद्देश्य आपका सिलेक्शन कराना, फिर उसका कोई भी माध्यम हो, यानी ये नहीं कि जरूरी कि एक यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे जो हम आपको बीच बीच में गाइड करते रहेंगे। आप इन यूनिवर्सिटीज को भी टारगेट कर सकते हैं। कुछ अंडर रेटेड यूनिवर्सिटीज हैं, मतलब हैं बहुत अच्छी, लेकिन उनको लोग जैसे या तो शहर की वजह से ज्यादा रिकॉग्नाइज नहीं करते कि वो शहर छोटा है, तो हम लोग उन यूनिवर्सिटीज पे भी काम करेंगे। और आप इस टीम के साथ पढ़िए एक बार, और फिर जैसा रिव्यू रहे, तो आप किसी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, 2 दिन क्लास लीजिए, बस 2 दिन के डेमो में आप जज कर लेना कि टीम आपके लिए अच्छी है कि नहीं। सीयूटी का हमने पेड बैच भी बनाया है। हाँ। लेकिन पेड बैच बनाने के बाद बच्चों की ये रिक्वायरमेंट रहती है, सर क्या आप फ्री में नहीं पढ़ाएंगे? हर साल आप फ्री पढ़ाते हो, हर साल फ्री बैच आपका लॉन्च होता है। तो आज आपका फ्री बैच सीयूटी यूजी और पीजी के लिए, मेन देखना पीजी के लिए जो रहेगा वो COQ P11, यानी कि आप अगर LLB में जाना चाहते हो तो टॉप यूनिवर्सिटीज कोर्स से आपका एडमिशन ले लेती हैं। और वही COQ P12 जो कि अगर आप MBA करना चाहते हो, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी MBA के लिए आपको ये पेपर कोड पढ़ना पड़ता है। पीजी के लिए बस 2 कोर्सेज को हम लोग लेके चल रहे हैं सर, ठीक है। जैसे बच्चों को रिक्वायरमेंट आएगी तो बाकी MCOM सब्जेक्ट्स होंगे, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना कि आप पीजी में कौन से कोर्स की तैयारी कर रहे हो। GAT जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसका पहले नाम था जनरल टेस्ट, वो यूजी के लिए होता है। तो पूरा GAT हम लोग फ्री करने जा रहे हैं और लैंग्वेज आपको बिल्कुल फ्री करने जा रहे हैं। इसमें आपको जो डोमेन सब्जेक्ट होगा, अभी उसकी अनाउंसमेंट हम लोग नहीं करेंगे। डोमेन सब्जेक्ट में कौन सा डोमेन सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, जिससे कि नेक्स्ट जो हमारा 2 से 3 दिन के बाद हम लोग डोमेन के टीचर को भी लॉन्च कर देंगे आपके लिए फ्री। ये इनके ऊपर छोड़ते हैं। हाँ। अगर इनकी इच्छा इतनी अच्छी रही और जैसा सपोर्ट करते हैं, जैसे GT का क्लास चल रही, लैंग्वेज चल रही, जैसा सपोर्ट दिखेगा, बच्चों को एंगेजमेंट दिखेगी, उसके बाद जो हमारी डोमेन की जो फ्री क्लासेस होंगी उसको हम लोग इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। बीच बीच में आपको गाइड तो हर चीज के लिए किया ही जाएगा, तो उसकी दिक्कत नहीं है। बाकी और बैच का नाम लक्ष्य रखा है, यानी कि आपके लक्ष्य तक पहुंचाने की जिम्मेदारी टारगेट गुरुकुल की टीम ले रही है। तो लक्ष्य बैच के साथ जुड़ना है। बिल्कुल, आपका लक्ष्य हमारा लक्ष्य दोनों एक ही है, टॉप यूनिवर्सिटी में आपको पहुंचाना है और आपका लक्ष्य पहुंचना, ठीक है, साथ मिलकर पहुंचेंगे। अब पूरा बैच के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक। चलो आ जाते हैं। सबसे पहले CUET UG PG है क्या? तो ये जो CUET है सबसे पहले जान लो, सब बच्चे जानते होंगे, थोड़ा बहुत मैं समराइज कर देता हूँ। CUET मतलब ये हुआ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसके माध्यम से आप इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी, जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, उसमें एडमिशन ले सकते हो। जैसे नीट होता है MBBS करने के लिए, है ना,
जिस प्रकार से आपका यहाँ पे आईआईटी होता है, आपको आईआईटी जाने के लिए आपको जेई एग्जाम देना पड़ता है, जेई मेंस देना पड़ता है, उसी प्रकार सीयूईटी अगर यूजी पीजी किसी कोर्स करना है आपको तो आपको सीयूईटी एग्जाम देना पड़ता है। ठीक है, ये आप देख लिए। इसमें बीए बीकॉम बीएससी बीए एलएलबी, फिर पीजी में एमए एमएससी एमकॉम एमटेक, फिर बीटेक, उसके बाद आपको एलएलबी बीएड एमएड एलएलएम, ये सभी यूजी और पीजी कोर्सेज इसमें आते हैं। बीबीए बीसीए भी इसमें इंक्लूड रहता है। ठीक, इसको नाम दिया गया है सीयूईटी। एक एग्जाम दोगे, इंडिया के किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। बात करें आपके यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको क्लियर बोला गया है कि अगर आपको यूजी में एडमिशन लेना है, ठीक है, तो आपके पास 12th पास आउट होने चाहिए, आपके पास इंटर की मार्कशीट होनी चाहिए, आपका इंटर पास आउट हो तो यूजी के लिए आप एलिजिबल हो। वहीं अगर आपको बैचलर डिग्री आपके पास है तो आप पीजी के कोर्स के लिए एलिजिबल माने जाओगे। मतलब आपको बीए बीकॉम बीएससी कोई बैचलर डिग्री आपके पास हो तो आप पीजी का फॉर्म भर सकते हो। एक चीज ध्यान देना, जो बच्चा 12th अपेयरिंग होगा या फिर यहाँ पे यूजी यानी उसका बैचलर डिग्री भी अपेयरिंग है, लास्ट ईयर इस बार है, इस बार इसका एग्जाम होने वाला है, वो बच्चा भी इस फॉर्म को भर पाएगा। बहुत बच्चे पूछते हैं मैं फॉर्म भर पाऊंगा या नहीं भर पाऊंगा, भर लोगे। ठीक है, काउंसलिंग सीट एलोकेट कैसे होती है, कैसे सीट अलॉट होती है, उसके लिए अलग अलग यूनिवर्सिटी जो क्या करती हैं, अपना यहाँ पे काउंसलिंग कराती हैं, अपनी खुद की काउंसलिंग कराएंगे। जैसे मान लीजिए सीयूटी एग्जाम दे लिया आपने, उसके बाद ड्यू की काउंसलिंग होगी, बीएचयू होगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, सब लोग उतर के आएंगे, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। बच्चा अलग अलग यूनिवर्सिटी में जाएगा, सीयूटी का नंबर लेके और काउंसलिंग कराएगा। ठीक, ये पूरा प्रोसेस होता है। बाकी ध्यान देना, सीयूटी एग्जाम पहले तुम लिख लो, सीयूटी एग्जाम में स्कोर पे ले लो, रिजल्ट आने के बाद जो असली जरूरत होती है बच्चों को, वो हमेशा टारगेट बिल्कुल आपके साथ खड़ा रहेगा। ठीक, फिर सीयूटी पीजी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो होता है वो अलग अलग जो आपकी यूनिवर्सिटीज होंगी उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपका सीयूटी बुलेटिन अपलोड किया जाता है, वहां से आप डिटेल चेक कर सकते हो। बाकी इसकी जरूरत आपको नहीं लगेगी। जो भी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कोर्स वाइज आपको टारगेट गूगल पे मिल रही है और डेली मिलती रहेगी जो भी इन्फॉर्मेशन आपकी जरूरत होगी। ठीक, इसके बाद कल है सर आप लोग के लिए यूजी एग्जाम पैटर्न अगर हम देखना चाहें, ठीक है, तो यूजी एग्जाम पैटर्न को अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे देख लो, जो यूजी का एग्जाम होता है ये ईयर में एक बार होता है। ठीक, साल में एक बार इसका सीयूटी का एग्जाम होता है। सीबीटी मोड में एग्जाम होता है, जो आपके क्वेश्चन होते हैं वो एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपको 60 मिनट मिलता है आपको हर सब्जेक्ट का। जैसे मान लीजिए यूजी में क्या सिस्टम होता है, आपको डोमेन है, लैंग्वेज है, जनरल टेस्ट है, तो सबके लिए आपको 60 मिनट मिलेंगे। ठीक, जैसे मान लीजिए डोमेन में हिस्ट्री जियोग्राफी है तो 60 मिनट हिस्ट्री, 60 मिनट जियोग्राफी। ठीक, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 नंबर, आप 50 क्वेश्चन रहेंगे हर सब्जेक्ट के, 50 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के रहते हैं। ठीक, फिर मैक्सिमम जो आपका मार्क होगा 250, क्योंकि आपका 50 आपके सब्जेक्ट है, 50 आपके सब यहाँ 50 क्वेश्चन हो गए और आपको यहाँ पे नंबर कितना मिल रहा है, आपको यहाँ पे देखो 5 नंबर, तो यानी कि आपको 250 नंबर आपका मैक्सिमम नंबर हो जाएगा एक सब्जेक्ट का। माइनस मार्किंग यहाँ पे 1 नंबर माइनस हो जाएगा, सही करोगे तो 5 नंबर आपको एक क्वेश्चन सही करने का मिलता है। साथ ही में लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में सीयूटी का पेपर आप लिख सकते हो। सेम इसी प्रकार से पीजी में देखा जाए तो आपको ये भी साल में एक बार एग्जाम इसका होता है सीयूटी पीजी का, 90 मिनट टाइम होता है, 75 क्वेश्चन होते हैं, सीबीटी मोड में एग्जाम होता है, एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन 300 होता है, लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश होती है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको 4 नंबर मिलते हैं क्वेश्चन सही करोगे और इसमें माइनस मार्किंग सेम होती है यूजी की तरह, 1 नंबर आपका डिडक्ट कर दिया जाएगा अगर 1 नंबर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन स्किप करते हो, कोई क्वेश्चन अटेंड नहीं करते हो तो उसका कोई नंबर आपको कटेगा नहीं, ना ही आपको कोई नंबर आपको मिलने वाला है। उम्मीद करेंगे पैटर्न आप बहुत ही अच्छे से वाकिफ हो गए, पैटर्न यही सेम रहने वाला है। इसके बाद बात करें सर कि व्हाई शुड यू गिव सीयूटी, यानी सीयूटी एग्जाम आपको क्यों देना चाहिए। सीयूटी एग्जाम आप लिखने जा रहे हो, कुछ लोग बोलते हैं सीयूटी एग्जाम दो, मैं बोल रहा हूँ सीयूटी का फ्री बैच लॉन्च कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, आप क्यों पढ़ना चाहिए। तो सीयूटी के माध्यम से आप इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, जहां पे एक अच्छा इन्वायरमेंट, एक अच्छा कल्चर और एक अच्छी नेटवर्क बनती है। ठीक है, आप किसी अपने गांव कस्बे के कॉलेज में पढ़ रहे हो, अपने आसपास के महाविद्यालय में पढ़ रहे हो, ठीक है, तो वहां की जो वैल्यू होगी और जो टॉप यूनिवर्सिटी जेएनयू जा रहे हो या फिर ड्यू जा रहे हो या फिर बीएचयू जा रहे हो, तो वहां पे आपको नेटवर्क मिलती है। मतलब लाइफ में आप कुछ आगे करना चाहते हो तो आपको एक सपोर्ट मिलता है, एक बैकअप मिलता है, आपको वहां पे सीनियर रहते हैं जो आपको हमेशा गाइड करते रहते हैं, आपको पूरा इन्वायरमेंट मिलेगा, प्रोफेसर मिलेंगे, नॉलेज मिलेगी आपको, मतलब बहुत कुछ मिलता है, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सीयूटी में ऑलरेडी सर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं, प्लीज बताइए सर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने का बच्चों को फायदा क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। बिल्कुल सर, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का एक ही सबसे बढ़िया फायदा है, पहली बात तो देखो क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, क्योंकि उसे सेंट्रल इसीलिए बनाया जाता है, नहीं तो स्टेट भी बना के रखा जा सकता है। इसके अलावा आपको जो आपकी जो मार्कशीट होगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की रहेगी, आपके वहां पर फीस भी कम रहती है, सबसे अच्छी बात ये भी है। और सबसे बेहतरीन होता है एलुमनाई, वहां का जो नेटवर्क होता है एलुमनाई नेटवर्क। जैसे हम लोग ड्यू की बात करें, आपने जितने भी, अगर आप चीफ जस्टिस देखेंगे वो दिल्ली स्कूल से ही पढ़े हैं, ज्यादा जितने भी लोग होते हैं वो दिल्ली के लॉ कैंपस से ही पढ़े हुए होते हैं।
आप चाहे अभी रिसेंट के जज साहब को देख लें या फिर उनसे पीछे वाले जो हमारे रहे हैं उनको देख लीजिए, वो सारे ही रहते हैं। आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में देखिए, बीएचयू में देखिए, ड्यू में है ही, जामिया में देखिए, ये जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं इनके नेटवर्क बहुत बड़े हैं। आप हर एक फील्ड में जा सकते हैं, चाहे आपको प्रोफेसर बनना है, वहां पर आपको जो नेट जेआरएफ के थ्रू आपके जो प्रोफेसर हैं वो गाइड करते हैं। इसके अलावा आपको यूपीएससी में जाना है, वहां पर अच्छे जो सीनियर्स हैं वो आपको गाइड करते हैं। और एक आपको पता मोटिवेशन मिलता है, जब आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, वहां से 2 सिलेक्शन हुए तो फिर आपको लगता है कि हमें भी जैसे आपने बता रहे थे कि आपके हॉस्टल में रहे हो आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, तो वहाँ पे मोटिवेशन मिलता है, कोई सिलेक्ट हो गया तो फिर वहाँ पे बिल्कुल ये सर है। वहां पर जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हुआ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिनके बारे में हम पहली बार जाने थे। हमारे यहाँ पर उनका कल्चर नहीं, सच में अभी सर हम गए थे, हम यूपीएससी बीएचयू जब गए थे हॉस्टल में, आपके जो फ्रेंड थे बीएचयू में एडमिशन बता स्टैटिक्स थे वो, तो मतलब वहां मालूम चला भाई कि अगर स्टैटिक्स से बच्चा पढ़ रहा है तो उसको क्या फ्यूचर है। वो तो इंटर्नशिप में 40,000 50,000 वो कमा रहा है। अभी सर उनका रिसेंट में उनका प्लेसमेंट भी हो गया है। बताइए मतलब जब रहोगे साथ में तो आपको नॉलेज आपकी बढ़ती है। जब एक बोलते हैं ना कि जब एक कुएं का मेढक होता है तो वो कुएं तक ही नॉलेज रखता है, जब वो समुद्र में जाता है तो लहरों का सामना करना पड़ता है, तब मानता भाई कि कितनी हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सबसे एक अच्छा होता है कि डाइवर्स कल्चर मिलता है, डिफरेंट लैंग्वेज के लोग रहते हैं, यानी दिल्ली इंडिया के लोग आते हैं। वही तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मान लीजिए 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा विदेश के बच्चे पढ़ रहे हैं। आप कुछ ना कुछ तो नया सीखेंगे, तो इसके लिए मुझे लगता है कि ये एग्जाम सबसे बेस्ट एग्जाम है। बिल्कुल, थैंक यू सर। इसके बाद सर अभी आप सुन रहे थे रोहित सर को, तो ऑलरेडी इन्होंने यूजी अपना इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया और सीयूटी पीजी एग्जाम ये 2 बार क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन इनको एलएलबी नहीं करना था तो इन्होंने ड्यू को भी छोड़ रखा है। ठीक, चलो इसके बाद बात कर ले सर आप लोगों की एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन। मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है, सीयूटी क्यों करना चाहिए बहुत। आप देखो ये इंडिया की जो टॉप यूनिवर्सिटीज है इसमें आप एडमिशन ले सकते हो, चाहे जेएनयू, बीएचयू, डीयू, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बीबीएयू या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, ऐसे बहुत हैदराबाद विश्वविद्यालय, बहुत सारे यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आप एक एग्जाम देके आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं हम, तो यहाँ पे आज हम बात कर लें कि जो आप लोग का व्हाट इज टारगेट गुरुकुल ब्रिंगिंग फॉर, मतलब टारगेट गुरुकुल आपके लिए लेकर के आ रहा है सीयूटी, यूजी और पीजी एस्पिरेंट्स के लिए। आप ये बड़ा मुद्दा होगा, मैंने तो बता दिया भाई सीयूटी एग्जाम इतना बड़ा है, इतना स्पेशलिस्ट है, यहाँ पे क्यों करना चाहिए, क्या मिलने वाला है, क्या नहीं मिलेगा, क्या आपको नेटवर्क मिलेगी, सब कुछ जान गए। सीयूटी एग्जाम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पैटर्न सब कुछ समझ गए, क्यों इंपॉर्टेंट है समझ गए। लेकिन टारगेट गुरुकुल क्या ला रहा है आपके लिए, उसके लिए आपको बता दें तो यहाँ पे हम लॉन्च कर रहे हैं, अब आसान होगा बीएचयू, एयू, डीयू, जेएनयू जाने की तैयारी, क्योंकि लक्ष्य बैच आपका यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है, जहाँ पे फ्री लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस ऑन यूट्यूब। यानी कि बैच तुम्हारा चल रहा था, बैच में लगभग सिलेबस भी कंप्लीट होने वाला है, बैच में टेस्ट सीरीज भी लॉन्च होने वाली है, सब कुछ बैच में प्रॉपर बच्चा पढ़ रहा है। लेकिन एक चीज बोलेंगे, जो बच्चा बैच में है ना, वो बच्चा भी सर इस क्लास को जरूर अटेंड करे, क्योंकि बिल्कुल सर, सबसे अच्छी बात ये है कि ये बैच हमारे बैच के स्टूडेंट तो पढ़ेंगे, साथ में हम लोगों ने ये सोचा कि सर रिवीजन तो करा नहीं है, तो बैच में कराएंगे तो कुछ लिमिटेड बच्चे कर पाएंगे, जबकि हमने उनका सिलेबस करा दिया है, बची हुई क्लासेस चल रही है। लेकिन लक्ष्य बैच में हमारे जो भाई बहन छूट गए, जिनके या तो बोर्ड्स की वजह से परेशान थे कि अभी तक उन्होंने किसी क्लासेस नहीं ली, या फिर किसी का ऐप पे कोर्स परचेज कर लिया लेकिन उस कोर्स से वो खुश नहीं है, तो वो लोग इस बैच से जुड़ेंगे। और भाई बेहतरीन तैयारी के लिए, चाहे ऐप के बच्चे हों या फिर किसी भी अन्य कोर्सेज के बच्चे हैं, आप इस बैच के साथ आइए। लक्ष्य के साथ में लक्ष्य को प्राप्त करने की हम लोग कोशिश करेंगे। ध्यान देना सर, जो ये लक्ष्य बैच है बिल्कुल बाइलिंगुअल चलेगा, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में बैच होगा, ठीक, क्योंकि टारगेट गुरुकुल नाम ही रखा गया था बाइलिंगुअल, नाम में ही बाइलिंगुअल है सर, या बच्चों को हमेशा जो बिल्कुल कंटेंट टारगेट मतलब लक्ष्य, ठीक है, हमारा नाम भी वही है लक्ष्य। फिर जो गुरुकुल है वो हमारा था कि हम लोग गुरुकुल पद्धति से, यानी कि एक गुरु शिष्य परंपरा को बनाएंगे। यानी यहाँ पर एक मेंटोर जो होगा, हम लोग टीचर को पता है मतलब सर और मैम बोलना पसंद नहीं करते, मेंटोर रखते हैं, यानी कि मेंटोर करता है, केवल गाइड करता है, पढ़ता बच्चा ही है। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि हम लोग पढ़ाते हैं, बच्चे को हम गाइड करते हैं, बच्चा पढ़ता है। इसलिए टारगेट गुरुकुल मेंटोर यानी गुरु बने उसमें, तो आप लोग इसके नाम से डाउट मत करना। हिंदी में क्लास होगी, इंग्लिश में होगी, बाइलिंगुअल क्लास होगी, ठीक है। क्लास जो होगी वो लाइव होगी, उसके बाद लाइव होके रिकॉर्डेड आपके यूट्यूब पे रहेगी, ठीक है। मैं ये चीज और टीम से बात करने वाला हूँ, जो बच्चा टारगेट मोबाइल ऐप डाउनलोड किया है, ये बैच वहां पर भी फ्री हो जाएगा। मतलब कि आप यूट्यूब पे क्या, यूट्यूब पे आपको ऐड आएगा, बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन जब ये क्लास आप ऐप पे करते हो तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप ऐप पे भी सारी क्लास बिना किसी ऐड वगैरह के आप देख सकते हो, ठीक है। चलो बात करें सर कौन कौन सब्जेक्ट हम पहली बार लॉन्च करने जा रहे हैं, कौन कौन सब्जेक्ट की क्लास यूट्यूब पे फ्री होने जा रही है। तो देखो हिंदी लैंग्वेज, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश के लिए हो गई, इसके बाद जनरल नॉलेज जीके, जनरल मैथ, ठीक है, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, इसके बाद आपका डोमेन अभी नहीं हो रहा है रीजनिंग, लेकिन डोमेन लॉन्चिंग सून, यानी जैसे आप लोग कमेंट करोगे जिस प्रकार का इन बाकी सब्जेक्ट में आपके रिस्पॉन्स रहेंगे, उसके बाद हम डोमेन सब्जेक्ट भी लॉन्च कर देंगे, ठीक। तो हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, जो कि एलएलबी एमबीए और सभी यूजी कोर्सेज के लिए लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश इंपॉर्टेंट है।
बाद में जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, रीजनिंग और जनरल मैथ, ये एलएलबी और एमबीए का एक आपका क्या है सब्जेक्ट है। इसके साथ ही आपका जो जनरल टेस्ट का सिलेबस है यूजी के लिए, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, उसमें ये पूछे जाते हैं। साथ में एक आपको सब्जेक्ट छूट रहा है जिसका नाम है कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर आपका छूट रहा था, तो कंप्यूटर की भी क्लास आपकी यहाँ पे लॉन्च होगी, कंप्यूटर का भी क्लास आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। चलो कोई सब्जेक्ट छूट नहीं रहा, मैच कर लेना, ठीक है। एक चीज देखना सर, आप लोगों में यहाँ प्रूफ लगा दिया, उससे आपको कोई डाउट हो तो आप यहाँ से पहले क्लियर कर लो, ठीक। देखो ये है जनरल टेस्ट यानी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि यूजी में पूछा जाता है, ठीक है। ये उसका सिलेबस है जिसमें देखो जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मैथ, न्यूमेरिकल मतलब जो है जनरल मैथ हो गया, इसके बाद रीजनिंग हो गया, ठीक है। तो देखो सब पढ़ा रहा हूँ, जनरल नॉलेज भी क्लास चलेगी, करंट अफेयर्स चलेगी, न्यूमेरिकल चलेगा, रीजनिंग चलेगी, तो मतलब कहीं से कुछ छूटेगा नहीं। तो क्या होगा, इसमें जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कवर हो गया, और उसी प्रकार एलएलबी और एमबीए के लिए लैंग्वेज और आपका पूरा जनरल पेपर पूरा कवर कर दिए हम लोग, ठीक है। साथ ही में डोमेन सब्जेक्ट आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसकी क्लास 2 से 3 दिन में हम लोग इंट्रोड्यूस कर देंगे, इसकी भी क्लास आपको मिलनी शुरू हो जाएगी, ठीक। चलो बात करें सर यहाँ पे यूएसपी क्या रहने वाली है, लक्ष्य बैच की लक्ष्य आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके बारे में बात कर ले। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको स्ट्रेटेजी वीडियो मिलेगी जिसमें पूरी स्ट्रेटेजी के साथ हम लोग काम करेंगे, जो भी लगेगा बच्चों को कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे उसको हेल्प करना है, उसकी टाइम टाइम रोहित सर या फिर पूरा मैम जो भी टीचर्स हैं, जो भी डीके सर हैं, हम हो गए, सब लोग आपको स्ट्रेटेजी वीडियो लाते रहेंगे, टाइम टाइम आपको अपडेट करते रहेंगे कि अभी कितनी पढ़ाई बची है, कितनी बाकी, सब कुछ बताएंगे आपको, ठीक। साथ ही में आपको यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल कवरेज विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस यानी पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर किया जाएगा। मैंने बोला कि यहाँ पे 4000 क्लास आपको नहीं मिलेगी, लेकिन अगर यहाँ पे 400 क्लास आप कर लेते हो तो इस 4000 क्लास के बराबर होगी। यहाँ पे कम कंटेंट में आपको मैक्सिमम जो यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड की जाती है, ये पहचान हमारी है। तो कॉन्सेप्चुअल आपको प्रैक्टिस के माध्यम से आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पीवाईक्यू सीरीज भी आपके इसी में इंक्लूड रहेगी, जिसमें आपको 3 से 4 दिन लगातार जो पीवाईक्यू होंगे उसको सोल्यूशन कराए जाएंगे, तो पीवाईक्यू भी इसमें रहने वाला है। साथ में मैराथन सीरीज, जैसे इस सिलेबस में मान लीजिए 5 से यहाँ पे 10 से 15 दिन क्लास हो गई, उसके बाद पूरा क्लास जो रिवीजन हो जाएगा वो मैराथन के माध्यम से बचा हुआ सारा सिलेबस मैराथन में हम लोग कवर कर देंगे। तो ये हमारी जो इंपॉर्टेंट इस बार की स्ट्रेटेजीज हैं जो कि आपको लक्ष्य बैच में देखने को मिलेगी, वो आप रखोगे। साथ में ये फीचर आपको बहुत सारे, कहीं जाओगे तो कहीं पेड क्लास में भी आपको सारे जो यूएसपीज हैं ये नहीं मिलने वाली है, ठीक। इसकी बात कर ले सर, आपको जो आपका यहाँ पे शेड्यूल है ये कब से शुरू होने वाला है, तो 10 फरवरी से जो क्लास होगी ये हमारी शुरू होने जा रही है, ठीक है। सर क्लास का टाइमिंग 3 बजे रखा जाए, फिर क्या इनके लिए सूटेबल रहेगा क्लास की टाइम? आज सर डेट अपनी कितनी 7 है ना, तो एक दिन का इनको टाइम देते हैं, ये लोग जैसे हमको बता देंगे, हम लोग 2 टाइम डिसाइड कर लेते हैं, एक 3 रखते हैं और एक 4 रखते हैं, इन दोनों में से इनको जो सूटेबल टाइम लगेगा। और इसके साथ में ये रहेगा कि एक दिन में एक ही क्लास मिलेगी, इससे आपकी जो पढ़ाई वो हैम्पर नहीं होगी। यानी आप अपना जो अगर इंटरेस्ट बैच में पढ़ रहा है, बैच की तैयारी करता रहेगा, साथ में इनकी बोर्ड्स की तैयारी भी करता रहेगा, और जो लोग यूजी में हैं वो अपने एग्जाम की जो फाइनल एग्जाम की भी तैयारी करते रहोगे। और इसमें हम आपको इतना इंश्योर करते हैं कि 40 दिन जो क्लास चलेगी पीजी के लिए, वो 40 दिन की यानी कि 40 क्लासेस होंगी, 400 प्लस क्वेश्चन होंगे। आप बस अगर इतना कर लेते हैं वो सब्जेक्ट आपका मतलब वो आपका क्लियर हो जाएगा। और वो अगर हमको कुछ लगता है तो यहाँ पर एक मैराथन की स्पेलिंग गलत है, मुझे पता है आप लोग कमेंट में जाके फिर कर दोगे, टीम कभी कभी कर देती है, ठीक है। तो मैराथन जो क्लासेस हमारी होंगी उनके माध्यम से हम लोग सर इनका एक बार होलिस्टिक रिवीजन भी करा देंगे, यानी चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 10 तक। आपका चैप्टर 10 का मतलब जितने भी आपकी यूनिट्स होंगे, ठीक है। इसमें सर ने जो बोला कि 400 क्वेश्चन हम कराएंगे, ठीक है, ये 400 क्वेश्चन तो आपको मिल रहा है, लेकिन साथ में जो हम लोग मैराथन क्लास आपको लगा रहे हैं, मैराथन क्लास आपके लिए क्या होगी, एकदम रामबाण होने वाली है, क्योंकि मैराथन क्लास जो होती है लगभग 4 से 5 घंटे की होती है ना। इसमें जो भी बचे हुए क्वेश्चन रहते हैं, हम आगे के जो भी 400-500 क्वेश्चन जो हम लोग रखेंगे वो पूरा रिवाइज हम लोग करवा देंगे। वो एक आपका जो अभी आप रिवील नहीं करना चाह रहे, लेकिन आप जो बना रहे हैं जो पिटारा क्वेश्चन होगा वो भी बच्चों को दिया जाएगा ना, मतलब वो तो सर इनके लिए बहुत सारी चीजें अभी प्लानिंग के साथ चल रही है, अभी समय भी आपके पास एग्जाम में काफी अच्छा खासा है। पीजी का एग्जाम पहले पीजी ज्यादा फोकस करेंगे, यूजीएल बचेगा, आराम से रिलैक्स करो। तो आप लोग ये मत सोचना कि 400 क्वेश्चन में कैसे होगा, क्योंकि शुभम सर कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। ये 400 क्वेश्चन का मतलब होता है, आपको पता है, जैसे सर एक मिनट पेन दीजिए, जैसे आपको पता है हमारे यहाँ डीके सर अगर पढ़ा रहे हैं, अगर उन्होंने एक क्वेश्चन लिया है, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, अगर हम मान लेते हैं उन्होंने कोई प्रश्न ले लिया महात्मा गांधी वाला ही मान लेते हैं, महात्मा गांधी के पहले आंदोलन के बारे में, आपको उसका आंसर पता है कि चंपारण है, ठीक है, लेकिन वो चंपारण नहीं छोड़ेंगे, उसके बाद वो खेड़ा जाएंगे, खेड़ा के बाद वो नॉन कॉर्पोरेशन आएंगे, फिर चोरी चोर आएंगे, यानी वो पूरा रिवीजन करा देंगे। तो यानी कि 4 का इंटू 4 से करिए तो आपके 1600 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, 1600 क्वेश्चन बनेंगे, यानी कि आपको एक एक सब्जेक्ट में वो तो आप बोल ही रहे हो, जो पिछली बार एंट्रेंस का पूरा सेशन चल रहा था, प्रयास सर ने 2 क्वेश्चन लिया और 1.5 घंटा, बिल्कुल, मतलब हम लोग बच्चे बोर हो रहे हैं, लेकिन बच्चे बाद में जो उनका फीडबैक था 2 क्वेश्चन लेके 1.5 घंटा पढ़ाना,
मतलब ये कोई आप समझ लो किस लेवल का क्वेश्चन होते हैं। जो 400 क्वेश्चन देख रहे हो ये आपको 400 क्वेश्चन लग रहे होंगे, लेकिन 2 क्वेश्चन लेके मतलब वो पूरा क्या किए, क्या टॉपिक था वो उनका वो प्लानिंग कमीशन था, प्लानिंग कमीशन पढ़ा रहे थे, पूरा प्लानिंग कमीशन ही ले लिए, यानी उन्होंने प्लानिंग कमीशन रसिया से लेकर के कि रसिया से हमने बोरो किया और उन्होंने नीति आयोग तक पढ़ाया। अब खुद सोचिए कि वो लोग 10-10 12-12 घंटे में पढ़ाते हैं, उन्होंने उनको एक क्वेश्चन के माध्यम से कराने की कोशिश की। ऐसे ही फैकल्टी हमारी जितनी ऐसा नहीं मान लीजिए कोई क्वेश्चन हमने यहाँ पे आ गया, मान लीजिए लाइट का कोई क्वेश्चन आ गया, ऐसा नहीं क्वेश्चन का आंसर पता कर निकल लेंगे, पूरा लाइट समझा के उसके बाद क्वेश्चन का आंसर। सर एक प्रॉब्लम हो जाती है जो आप बता रहे हैं, उसके साथ में यही तो आप हम लोगों ने जब डिस्कस किया, यही तो हम लोगों ने निकाला उसका निष्कर्ष कि प्रश्न को समझाना क्यों आवश्यक है। पता क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे एक सर मतलब सर हैं जिनसे हम पढ़ते हैं, वो हमको बताते थे कि एक बार मान लो सर इंटरव्यू देने के लिए अंदर गए और हम बाहर बैठे थे, तो इनसे पूछा कि ताजमहल कहाँ है, और इनका आंसर था आगरा, और हमने इनसे पूछ लिया प्रश्न की सर क्या पूछा, कि इन्होंने कहा कि आगरा आंसर है, और हम गए उन्होंने हमसे लाल किला पूछ लिया, हमने फिर आगरा बता दिया। तो वही आप लोगों के साथ होता है कि लाइट देखा आपने और आपको नहीं पता लाइट देखा, आपने कहा कि कुछ तो पूछा है लाइट के बारे में, पूछा हुआ तुरंत आंसर कर दिया, लेकिन लाइट के बारे में और भी सारे कॉन्सेप्ट हैं कि हो सकता है उस जगह पर कुछ और पूछा हो, उन सबको ध्यान रखते हुए ये प्रश्न और शिफ्ट वाइज होता है। बिल्कुल क्वेश्चन बहुत आप ये याद रखना है, ये प्रश्न ये एग्जाम इसलिए कठिन है, पहली बात तो इसमें माइनस मार्किंग है, ठीक है, माइनस मार्किंग के अलावा शिफ्ट वाइज होता है कि आपको ये लगे कि मान लो हमने तैयारी कर ली और पहली शिफ्ट का पेपर सरल आ गया और आपको लगा कि टीचरों ने कुछ मुझे ज्यादा पढ़ा दिया, तो हो सकता है सेकंड शिफ्ट में पेपर हार्ड आ जाए। तो याद रखना कि जो चीजें करें कॉपी पेन के साथ करें, नोट्स बनाते हुए करें, और सर नोट्स वगैरह भी इनके लिए आप धीरे धीरे लाई रहे। तो एक चीज याद रहे, जो भी क्लासेस आज चलेंगी, जो क्वेश्चन रहेंगे वो पूरा पीडीएफ जो होगा टारगेट ग्रुप मोबाइल ऐप में अपलोड कर दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। जो क्वेश्चन यहाँ पढ़ाया जाएगा वो फ्री बैच में आपको ऐप में मिल जाएगा, श्योर रहना, इसके लिए कोई पेमेंट आपको दोबारा नहीं करना है, ठीक। तो इसलिए ऐप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे आपको जो फ्री कंटेंट मिलते रहेंगे, और साथ ही में जैसे जिस प्रकार से आपको रोहित से गाइड कर रहा है, इसी प्रकार से जो भी एजुकेटर होंगे आपको मेंटरशिप वीडियोस में देते रहेंगे, जिससे कि आपको कोई आप गलती ना कर पाओ। सीयूटी एग्जाम बच्चा सर एक बार तो अच्छा था, टेस्ट में टॉप कर रहा है, हर जगह टॉप है, लेकिन सीयूटी में बोल रहा है सर बहुत जल्दीबाजी में थे, क्वेश्चन गलत कर दिया, ओएमआर मैंने गलत फिल कर दिया। ये सर इनको पता है ये क्या करते हैं, एग्जाम टाइम में प्रेशर आ जाता है और इस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते। पिछली बार जैसे हम लोगों ने मेंटर सेशन चलाए थे, हमारे पास करीबन 1200 बच्चे थे एलएलई वगैरह के, एयू एलयू वाले हमारे ग्रुप था, उसके माध्यम से हम लोगों ने वहां पर जूम सेशन और गूगल मीट सेशन किए थे, और हम लोगों ने बताया था कि भाई क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, क्योंकि हम लोग भी वही फियर आपका देखते हैं, एग्जाम फियर को देखते हुए हम लोगों ने वो सारी चीजें की थी। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप 2 काम करना, पहले टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड करिए, एक स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, उस नंबर को सेव करिए सारे लोग, और उसमें हाय हेलो या फिर अपना नाम वगैरह लिखकर भेजिए टीम के पास, उसे हमारी टीम सेव कर लेगी। तो जब भी इनको कोई दिक्कत आएगी मैसेज करेंगे तो टीम उसका रिप्लाई कर देगी, उन्हें पता रहेगा कि ये एलएलबी का बच्चा है, ये किसका बच्चा है, कि तुरंत उसका रिप्लाई आपको मिल जाए। 2 काम आप करिए, और बाकी ये बैच को तो ज्वाइन करना ही है। बाकी सर आप जो टाइमिंग है सर, टाइमिंग हमारे साइड से 3 बजे फिक्स है इनका, डेली 3 बजे आपकी क्लास लाइव चलेगी। अगर आप लोग कोई आपकी प्रॉब्लम है, कोई क्लास है, कुछ भी इंपॉर्टेंट बताइएगा तो क्लास को हम 4 बजे भी कर देंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। टीचर हमारे जब बोलोगे तब रेडी है आपके लिए, ठीक। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैंने बहुत कुछ बोल दिया, बहुत कुछ अपने बारे में बता दिया, बोल रहे हो सर फेंक रहे हैं सर, मतलब बहुत ज्यादा वोकल बना दिए, लेकिन मैं क्यों बोल रहा हूँ उसकी रियलिटी देखोगे आप, ठीक है। मैं बोला ना कि आप ही के एज के, आप ही के बीच में, आप ही की तरह एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी और टॉप यूनिवर्सिटीज का एग्जाम क्रैक करके टीचर आपको पढ़ा रहा होगा। तो लीजिए आज मिलिए आपको टारगेट गुरुकुल के एक्सपर्ट फैकल्टी से मिलवाते हैं एक एक करके, ठीक है। ये केवल आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी लैंग्वेज और जीईटी के टीचर हैं, डोमेन के टीचर देखोगे तो एक अलग लेवल का फील होगा, लेकिन अभी पहले इनसे मिल लो, सबको मिलवा देंगे तो हो सकता है कि कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी अनुराधा मैम है जो कि आपको इंग्लिश पढ़ाएंगी, ठीक है। 6 साल से ये बच्चों को गाइड कर रही हैं और 5 टाइम सीडीएस क्वालिफाई है, मतलब 5 बार इन्होंने सीडीएस एग्जाम को लिख चुका ही नहीं, क्रैक कर चुका है, और 5 बार सीडीएस एग्जाम को क्रैक करने के बाद इन्होंने इसको छोड़ दिया और इनको टीचिंग पैशन बनना था, टीचिंग में इन्होंने अपना पूरा करियर उतार दिया, ठीक है। तो इनको जो अब इससे पढ़ोगे इंग्लिश आपके लिए बिल्कुल बेहद आसान हो जाएगी। और पिछली बार इंग्लिश में रिस्पॉन्स था तो मैम ने लगभग 700 क्वेश्चन कराए थे, और लगभग आपको जो भी क्वेश्चन थे 60 के 60 क्वेश्चन छप गए थे मैम के इसी पूरी पीडीएफ से, ठीक है। सर एक क्वालिटी है मैम को, आप देखेंगे ना तो मैम क्या है कि जैसे हम लोगों को सबसे बड़ी इंग्लिश में फियर होता है, मेरा भी वही फियर, आपका भी वही रहा होगा, वोकैब, और मैम वोकैब को थोड़ा मीम के तरीके से पढ़ाती है। तो मैम मीम मीम बनाती है, मतलब इंस्टाग्राम पे मैम मीम बना के बच्चों को पढ़ाती है। ये अभी भी सीडीएस और एफकेट के बच्चों को पढ़ाती है। आप सोच रहे हैं कि सीयूटी के लिए उन्होंने छोड़ा है, मतलब सीयूटी में तो हमारी बहुत मेहनतों के बाद सर कितनी कोशिश करने के बाद मैम आई है, तो भाई वैल्यू करना, बहुत बड़ी फैकल्टी है, अगर यहाँ पे आई है तो इनका पूरा यूज करना है हम लोगों को, ठीक है, आपको और हम सबको मिलकर के अच्छे से इनको पूरा पढ़ना है, जो भी कंटेंट दे रहे हैं इनका जो नॉलेज है उसको अपने लाइफ में उतारना है, ठीक।
चलिए सर, दूसरी फैकल्टी मतलब क्या है सर, अभी आप सर को देख ही रहे हो सर, ऑलरेडी 5 साल का लिखा है, 5 साल बहुत कम है सर। जब क्लास 9th में थे, जब क्लास 9th में तब से ये टीचिंग कर रहे हैं, तब से ये पढ़ा रहे हैं, है ना। इनकी बचपन की वीडियोस भी मिल जाएगी सर, जो प्लेटफॉर्म पे जाओगे पुराने प्लेटफॉर्म पे, तो उनकी वीडियोस भी मिल जाएगी जहाँ सर कभी दाढ़ी मोछ भी नहीं आई थी और सर वहाँ पे पढ़ा रहे थे। हाँ, वीडियोज आपको मिल जाएंगी, आप कभी ढूंढोगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे 5 साल सर को ऑलरेडी पढ़ाते हुए हो गया, और यहाँ पे BA, MA और CUT PG एग्जाम जैसे क्वालिफाई कर चुके हैं, ठीक है। पढ़ोगे इनको तो ऑलरेडी आप सुन रहे हो, तो कोई डाउट नहीं है। बात में आपके लैंग्वेज में रीना मैम की बात करें, जो कि आपको हिंदी पढ़ाएंगी, सर बता दें तो सर आपको कंप्यूटर और करंट अफेयर्स और GK जैसे कोर्सेज को आपको डील करने वाले हैं, ठीक है। चलो, बाकी सर तो ऑलराउंडर है, तो क्या ही उनके बारे में बताया जाए। ये आपकी रीना मैम है, 4 साल टीचिंग एक्सपीरियंस इनके पास है। मैम के स्पेशलिस्ट है कि ये हिंदी में ही PhD कर रही हैं, BA, MA और PhD इन हिंदी कर रही हैं। मतलब हिंदी से बहुत ज़्यादा इनको मोहब्बत है। हिंदी इनकी क्लास करोगे तो बच्चे बहुत जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो तो उनकी भाषा समझ ही नहीं पाएंगे, शुद्ध हिंदी बोलती हैं। तो जब बोलचाल में हिंदी रहेगी तो सर ऐसे हिंदी हमारी कुछ होता है। आप एक चीज याद करना, जैसे आप GK GS सबसे समझ सकते हैं, लेकिन जो लैंग्वेज के सब्जेक्ट होते हैं, लैंग्वेज के टीचर को आप तभी समझ सकते हैं जब आप उस सब्जेक्ट से मोहब्बत करते हो। तो मैम का जो प्यार है ना, पहला प्यार हिंदी है, बाकी दूसरा मैं नहीं पता। तो पहला प्यार मैम का हिंदी है, और हिंदी से जो टीचर अगर प्रेम करता है तो ये इनकी जो बातें होंगी ना, वो रस छंद अलंकारों के बीच में होंगी, तो आप लोगों को बहुत इजी वे में समझाएंगे ये। एक बार आप पढ़िए क्लासेस को, और मैम के बारे में तो ज्यादा तारीफ नहीं कर सकते, PhD कर रही है वो। चलिए साहिल सर की बात करें, ठीक है, जो आपकी जनरल मैथ को कवर करने वाले, 3 साल टीचिंग एक्सपीरियंस, BSc और MSc इन्होंने मैथ से किया हुआ है। तो आप देख लेना, इनको पढ़ेंगे तो खुद समझ जाओगे आप, ठीक है। बाकी बोलने में तो बहुत कुछ हम बोल सकते हैं। ज्योति मैम, इनकी क्या ही तारीफ किया जाए, इनका तो जो बोले हम कम ही है, जो कि आपको पूरा रीजनिंग पढ़ाने वाली है। जनरल साइंस के भी कुछ आपकी क्लासेस लेंगी मैम। 7 साल, मतलब हमने भी इनके लिए 7 साल कम ही लिख दिया है, ठीक है। अगर इधर एक बार 17 साल बोले तो भी इनके लिए कम ही होगा, ठीक है। बाकी इनके चेहरे मत जाना, बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस इनके पास है। देखो यहाँ पे डिग्री देखो इनकी, BSc, MSc, B.Ed, CTET क्वालिफाइड कर चुकी हैं ये। तो इनके पास नॉलेज की कोई कमी नहीं है, और बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद ये आपके CUT जैसे फील्ड में पढ़ाने आ रही हैं। इसके पहले ये ऑलरेडी SSC GD और SSC जैसे कोर्सेज को पढ़ा रही होंगी, लेकिन अब आपको CUT में देखने को मिलेंगे मैम। और एक चीज और याद रखिए, चाहे देखो हमारे टीचर्स कितना भी क्वालिफाई कर ले, यार मान लो मैं यार सारे एग्जाम क्वालिफाई कर लूं, आपको मेरे एग्जाम से कोई मतलब नहीं रहेगा। तो आप इनकी क्वालिफिकेशंस को ना ध्यान में रखते हुए भी अपनी तैयारी को ध्यान में रखिए। इनका सबसे मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए, अगर मान लो आप टीचर को जज करना है तो देखो क्वालिफिकेशन अलग चीज है, आप क्लास में आइए फिर मैम को जज करना। मैम SSC CGL के बच्चों को पढ़ाती है, और यहाँ पर बहुत मिन्नतें की है, मतलब आपको लग रहा है ये टीम बहुत रिक्वेस्ट के साथ है इस फील्ड में CUT के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको मैं दिखा रहा हूँ कि MA, MSc, B.Ed, ऐसा नहीं है। बच्चे सब बोलते हैं आप पढ़ा रही हैं, होता है इस एज में ना, जब इंटर पास आउट करते हैं तो हमारे अंदर बहुत एनर्जी और बहुत जोश होता है कि पूरी दुनिया में मुट्ठी में कर लूंगा। अभी कल वो सर आए थे, सीएम सर को मारने की धमकी मिल गई। बताइए सर। अरे वो देखो बच्चों के, आप लोगों के साथ में होता होगा, मुझे पता है ये हार्मोनल चेंज की वजह से भी होता है। आप लोग क्या है कि अभी अपनी चीजों को इगोइस्टिक बन जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊंगा, हमारे बड़े भैया यही हैं, इन्होंने हमें कई बार बताया है। जब भी आता था मैं क्वेश्चन गलत कर देता, तो ये हमसे बोलते हैं, 2 चीज बोलते हैं कि देखो 2 चीजों का ध्यान रखना, एक रिलेशन और एक क्वेश्चन। कभी भी ईगो पे मत लो, अगर ईगो पे लोगे तो निगेटिव हो जाएगा। जैसे 4 नंबर का क्वेश्चन है, अगर मैंने ईगो पे लेकर के अटेम्प्ट कर लिया, -1 हो गया वो। तो ये चीज याद रखिए कि टीचर को कभी ना जज करने की कोशिश करना, क्योंकि देखो अगर पढ़ा रहा है तो यानी कुछ तो पढ़ के आया है। दूसरी बात, आप अपने रिलेशंस को भी मत खराब करिए, टीचर और अपने बीच में बॉन्डिंग मत खराब करिए। और आपको देखो ज्यादा बड़ी बात, वीडियो बहुत लंबी हुई है, लेकिन आप शिवम सर ने जितनी बात बताई उनको ध्यान में रखते हुए इस बैच के साथ जुड़िए, लक्ष्य के साथ लक्ष्य को प्राप्त करिए, और टारगेट गुरुकुल आपके लिए हमेशा रहेगा। चाहे तैयारी से लेकर के यूनिवर्सिटी और सेमेस्टर भी हमारी ही जिम्मेदारी है, और फिर अगर कंपटीशन में भी हमारी जिम्मेदारी रहेगी। बिल्कुल, मैंने पहले ही लाइन की शुरुआत ही की थी, जब रास्ता, दोस्त और आपकी जो किताब है अगर आपकी गलत हो जाएगी तो जिंदगी आपकी खराब हो जाएगी। इसको ध्यान से सुनिए, ठीक। चलिए, मैम को देख लिया आपने। इसके बाद हमारे DK सर, जिनको प्यार से लोग छोटे खान सर भी बोलते हैं। बाकी इनका लहजा बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही प्यार से मोहब्बत से पढ़ाते हैं आप लोग को। ऑलरेडी 5 साल से पढ़ा रहे हैं, जिसमें कुछ GK GS पढ़ाएंगे सर, ठीक है। BA, LLB और MA जैसे कोर्सेज ये कर चुके हैं, ठीक। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपके आएंगे सर। टीचर देख लिया, कौन कौन सब्जेक्ट लॉन्च हो रहा है, टाइमिंग बता दी, 3 बजे से डेली क्लास चलेगी, सब कुछ समझ गया। CUT क्यों इंपॉर्टेंट है। हु कैन इनरोल इन दिस बैच, बैच में कौन इनरोल कर सकता है, बैच को कौन ज्वाइन कर सकता है, कौन इस बैच से पढ़ सकता है। इनरोल का तो कोई चार्ज मैंने बताया नहीं, फ्री कॉस्ट है ये, ठीक। स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस CUT, UG एंड PG एग्जाम, अगर आप CUT एग्जाम में बैठने वाले हो, फॉर्म भरने वाले हो, तो आपके लिए ये बैच इंपॉर्टेंट है। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ द बैच, बिल्कुल मैंने बोला दिस इज ए फ्री सीरीज,
एंड स्टूडेंट कैन बी इनरोल विदाउट एनी फीस, यानी बच्चा बिना किसी फीस के इस बैच से पढ़ सकता है, इनरोल कर सकता है। ठीक, लेक्चर विल बी लाइव और रिकॉर्डेड। ठीक है, लेक्चर जो होगा वो लाइव होगा और रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपके टारगेट मोबाइल ऐप में और यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। एक चीज बता दें आप लोग को कि जो आप लोग की क्लास होगी वो टारगेट गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे होगी, जहाँ पे लगभग 1 लाख से अधिक बच्चों का प्यार भरोसा बना हुआ है। जब आप लाइव सेक्शन में आएंगे यहाँ पे, ठीक है, लाइव में आएंगे तो लाइव में जो क्लासेस होंगी, ठीक है, वो क्लासेस आपको क्या होंगी यहाँ पे मिलनी शुरू हो जाएंगी। देखो, जब मैराथन क्लास हम लोग पिछले साल की पूरी क्लासेस यहाँ पे हैं और क्लासेस का जो प्यार है, जो मोहब्बत है, आप आराम से यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, अलग अलग यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में देखोगे, इंडिया किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओगे, हर यूनिवर्सिटी में आपको टारगेट ग्रुप का बच्चा आपको मिल जाएगा। ठीक, तो चलो यहाँ लाइव सेक्शन में अभी क्लास चलेगी, प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना। और कोई भी किसी प्रकार डाउट हो बता देना, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, नंबर आप सेव कर लेना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा जहाँ से हर क्लास की अपडेट आपको मिलती रहेगी। ऐप को डाउनलोड कर लेना, जहाँ पे नोटिफिकेशन आपको जैसे क्लास होगी नोटिफिकेशन पहले ही आपको मिल जाएगी। ठीक, थैंक यू सो मच। उम्मीद करेंगे लक्ष्य जो आपका लक्ष्य है उसको पाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बाकी ये प्लेटफॉर्म हमेशा आपके साथ है, आपके लिए बनाया गया है और हमेशा आपके लिए काम करता रहेगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोग को जल्द ही 10 तारीख से, आपको टाइम 3 बजे शाम से आप लोग जरूर जुड़ना मत भूलना। जैसे आपका रिस्पॉन्स दिखेगा, नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ती जाएंगी, एक दिन में 2-3 क्लास हम लॉन्च कर देंगे, जिसके माध्यम से आपकी तैयारी और बेहतर होती चली जाएगी। पहले जो एक क्लास मिल रही है, इस क्लास को आप अच्छे सपोर्ट करिए, प्यार करिए, जो आपके क्लासमेट हैं, जो दोस्त हैं, उन तक शेयर करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।